तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 265 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के आने की वजह से वो तीनों टाइकन लू फेंग का सेरेमनी रखने का सोच रहे होते हैं और उन तीनों टाइकन ने सबके पास इनविटेशन भी भेज दिया होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर जेड डोम प्लान टियानचांग सिटी सिल्वर स्नो ऑफिशियल रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे हमें दिखाया जाता 8 अनडाइंग बैंक, जहाँ पे 100 सेक्टर लौट के थे। वहाँ पे कई सारे 10,000 पीपल उसके सामने झुके हुए थे और कह रहे थे हेड एंचेस्टर टीचर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि ये कोई और नहीं टियान चैंग होता है और वहाँ पे उन सबको खड़े होने के लिए बोलता है और वो सभी बंदे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और अब फिर वहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिशियल आया हुआ होता जो कहता है कि यहाँ पे ट्विन टाइकून जो कि गानू डिपार्टमेंट के उन्होंने पर्सनली हमें इनवाइट किया है। वो इस वक्त अपने सेरेमनी कर रहे हैं जो कि यहाँ के वर्चुअल इन्वर्स कंपनी के आए हुए सुपरवाइजर इनवर्क के लिए हुआ होता है और ये सारे सिर्फ इम्पोर्टेंट फैमिलीज के द्वारा ही भेजे गए हैं। और उन समय में रूल है कि इनकी एक लिमिटेशन है कि वो अपने साथ से 2 लोगों को ही ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये इन्विटेशन सिर्फ बड़े बड़े फैमिलीज और पावरफुल लोगों के पास ही भेजा गया होता है। और यहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिशियल अपने पास से 2 बंदे को ले जा सकते हैं। और अब फिर वो बंदा कहता है कि यहाँ पे यूकान फेंगियम तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। और यहाँ पे वो बंदे भी तैयार हो जाते हैं और जितने भी अनडाइंग बिंग होते हैं और सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं वो इन सब बातों से सहमत कर लेते हैं। और अब फिर वो सिल्वर स्नो ऑफिशियल उन दोनों की तरफ देखता है, यहाँ पे वो कहता है यूकान मैं मोस्ट फेवरेट डिस्प्ले और जी फेंगियन वो एक सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल वॉरियर से। और यहाँ पे वो कहता है तुम दोनों के पास ये चांस है कि तुम दोनों मेरे साथ जा सकते हो। और अब फिर हमें सीन चेंज के बताया जाता है कि सेरेमनी जो हो रहा था वहाँ पे उन तीनों टाइकन्स ने पहले इन सब के बारे में भेज दिया था कि किसको किसको बुलाना है और किसको किसको नहीं बुलाना है। अब देखा जाए तो ये सेरेमनी बहुत ही स्मॉल स्केल पे हो रहा था, लेकिन इसमें जो बंदे आने वाले थे उनकी पोजीशन बहुत हाई होने वाली थी। यहाँ पे सिर्फ 300 एम्पर ऑफिशियल और कुछ स्ट्रॉन्ग अनडाइंग फैमिली ही इस इनविटेशन को रिसीव की हुई थी। और यहाँ पे 19% अनडाइंग बैंक फैमिली थी। अब यहाँ पे 90% अनडाइंग फैमिली थी जिन्हों की इनविटेशन मिला ही नहीं होता है। और यहाँ पे वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन 3 टाइकून्स के ही हाथ में था कि किसको इनविटेशन भेजना या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर जेड डोम प्लैनेट स्वैलो माउंटेन विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टडी रूम में वहाँ पे न्यूट्रिशन केबिन होता है। और तभी वो न्यूट्रिशन केबिन का दरवाजा अपने आप खोलता है और इसमें से लू फेंग बाहर निकलता जो कि एक गॉड लाइक बेंग जो कि अर्थ पे मौजूद था उसके जैसा ही लग रहा था। और लू फेंग उसके अंदर से बाहर निकलता और लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को निकालता उससे सहलाते हुए कहता है कि मैं पहले तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लू फेंग अपने स्टडी रूम के दरवाजे खोलता, लू फेंग उसमें से बाहर निकलता। उस स्टडी रूम के बाहर डायलिन खड़ा होता है और मैं डायलिन को दिखाया जाता जो लू फेंग से कहता है योर मैजेस्टी कांग्रेचुलेशन कि आप अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे आ चुके हो। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि मैं अभी लेवल 9 पे तो आ चुका हूँ लेकिन ये अभी पाइनेकल नहीं है, अगर मेरे पास आधे महीने और टाइम मिल जाएगा तो मैं अपने पाइनेकल पे आ जाऊंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा यहाँ पे सेरेमनी है और ये आज रात ही है, इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसमें जाना ही होगा। और फिर हमें डायलिन को दिखाया जाता जो स्माइल करते हुए कहता है योर मैजेस्टी 3 टाइकून्स ने तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। मैंने सुना है कि ये सेरेमनी में सिर्फ एम्पर ऑफिशियल को ही बुलाया जा रहा है और यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकें क्योंकि ये आपके रेपुटेशन का सवाल है और इसलिए वो कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये उन पे निर्भर करता है, अगर वो दोनों अपने एक्शन को अच्छे से निभाएंगे तो शायद मैं उन सबको स्पेयर कर सकूं, उन सबको माफ कर सकूं। अब यहाँ पे लू फेंग चाहता तो उन सबके बैकग्राउंड को चेक कर सकता है और उन सबके तीनों के बैकग्राउंड के बारे में चेक करता तो आराम से लू फेंग उन सबके सारे काले चिट्ठे के बारे में पता लगा सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग ऐसा नहीं करना चाहता।
अब ये सुनकर डायलिन स्टन हो जाता है। वो कहता है योर मेजेस्टी, आप तो हमारे एंचेस्टर टीचर के वर्ल्ड डिस्पर होने के नाते अच्छे से फर्ज निभा रहे। और अब फिर में सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे उसकी पूरी गार्ड टीम होती है जो कि उस सेरेमनी पे आ चुका होता है। और वहाँ पे लू फेंग के ऑर्डर से यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड का बंदा बुस्का और होंग भी आ चुका होता है। अब देखा जाए तो सेक्टर लॉर्ड का बंदा यहाँ पे आना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गिने चुने ही फैमिलीज को भेजा गया था। और जब ये लोग देखेंगे कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा यहाँ पे आया है तो वो सभी शॉक हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद हमें जियांगसू सिटी के इस साइड को दिखाया जाता है, जहाँ का कोर रीजन का डायमीटर 1000 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे सभी वर्चुअल वर्स कंपनी के मेंबर्स एक साथ जमा होते हैं। फिर इन 3 दिन में हमें बताया जाता है कि इन 3 दिनों में वहां पे 1000 किलोमीटर में एक लग्जरियस विला बना दिया था, जिसका नाम लू विला रखा गया था, जो कि लू फेंग के नाम से ही बना होता है। और यहाँ पे सबको पता चल गया था कि एक नया सुपरवाइजर इनवॉय यहाँ पे आ चुका है। उसी के रहने के लिए यहाँ पे जगह बनाया गया होता। फिर लू फेंग और उसके ग्रुप उस लग्जरियस विला की तरफ देखते हैं और होंग को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग से कहता है थर्ड ब्रदर, क्या ये तुम्हारा नया विला है? और यहाँ पे वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लग्जरियस लग रहा है, जो कि मेरे बुस्का रेसिडेंस से भी बहुत बड़ा है। ये देखकर होंग भी शॉक हो रहा होता है। और यहाँ पे डायलिन वही सारी बातें बताता है कि लू फेंग की पोजीशन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए वो इस विला को अफोर्ड कर पाए। फिर लू फेंग भी स्माइल करता है और लू फेंग सबको चलने के लिए बोलता है। वो सब उसी लग्जरियस विला की ओर निकल जाते हैं। और अब फिर वहाँ पे लू फेंग आ चुका होता है और यहाँ पे वो सभी टीम टाइकून्स लू फेंग का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उन सबका वेलकम अच्छे से किया जाता है। और अब फिर गोल्डफेयर ऑफिसर उससे कहता है कि ये आपका विला है, जो कि पर्पल लाइटनिंग ऑफिसर ने अपने बीट एनर्जी को स्पेंड करके इसको बनाया गया है। और फिर लू फेंग कहता है कि मैं अपने ट्रेनिंग में बिजी था, इसलिए मैं सिर्फ आज ही आ पाया हूँ। तो ये देखकर एपमैन कहता है कि हाँ, आपकी ट्रेनिंग, आपको अपने ट्रेनिंग पर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे वो दोनों बंदे भी स्माइल करने लगते हैं। और यहाँ पे उन सब की उम्मीद ही क्या थी कि ये बंदा ये एक जीनियस है और इसे अपने आप खुद को ट्रेन करना जरूरी चाहना चाहिए, नहीं तो ये बाकी सारे जीनियस से पीछे कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो लू फेंग और तीनों टाइकून विला के अंदर निकल जाते हैं और उसमें इंटर करने लगते हैं। और फिर यहाँ पे उसी विला के बारे में बताया जाता है कि इसे कैसे बनाया गया, इसे कितने दिन लगे, इसे कैसे बनाने में लगा, और इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ। और फिर तभी वहाँ का हमें स्काई को दिखाया जाता है, जो कि डार्क हो जाता है, जहाँ पे एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सल शिप वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पे सबका टाइम हो चुका था, जितने भी सेरेमनी हेल्ड होने वाले थे और जितने भी इनविटेशन भेजे गए होते उन सबके आने का टाइम का। और फिर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग होंग से कहता है बिग ब्रदर, तुम अपने स्टडी रूम में जाओ, वहाँ पे तुम रह सकते हो, मुझे अपने सारे गेस्ट को यहाँ पे बुलाना होगा और जब यहाँ पे जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। और इसके बाद लू फेंग उसके लिए एक छोटे से कमरा जो कि स्टडी रूम होता है उसको अरेंज कर लेता है और होंग उसी में चला जाता है। लू फेंग अपने सारे गेस्ट को लेने के लिए निकल जाता है। लू फेंग उन्हीं टीम टाइकून्स के साथ निकला हुआ होता है। और अब फिर यहाँ पे कई सारे पावरफुल बैंक आने लगते हैं, वो सब बहुत पावरफुल थे, सारे बंदे अंडाइक्स बैंक थे, तो उन सब के पास अपनी लव एनर्जी जरूर थी। और लू फेंग उन सभी की पावरफुल लव एनर्जी को आराम से महसूस कर पा रहा था, जहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। लू फेंग उन सब का वेलकम कर रहा होता है और वहाँ पे कई सारे बंदे थे जो कि 10 मीटर जितने लंबे थे, कई तो इतने थे जो कि 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे नहीं थे। और फिर लू फेंग उन सब को वेलकम कर रहा होता है और वहाँ पे सारे ऑफिशियल लेवल अंडाइन में आते जा रहे होते हैं और सभी अपने ग्रुप में आ रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और हमें पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली कम्युनिकेट करते हुए क्या था, लू फेंग, यहाँ पे हमने 300 ऑफिशियल एम्पर को बुलाया था और यहाँ पे कई सारे जो कि ऑफिशियल लेवल अंडाइंस मौजूद थे और सबके पास अपने बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ थे। लेकिन देखा जाए तो तुम्हारे सबसे नजदीक बुस्का है जो कि बुस्का फैमिली से है मौजूद। और यहाँ पे देखा जाए तो वो गॉड लीडर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से है और उसकी स्टेटस इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है। अब लू फेंग भी हामी भरता कि हाँ ऐसा मैंने किया। लू फेंग उन्हीं सारे पावरफुल अंडाइंग बैंक के ग्रुप की तरफ देखता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारे बंदे आने लग
जहाँ पे तभी एक बड़ा सा बंदा आ जाता जो कि अपने डार्क गोल्ड रॉन्ग रॉब में आया हुआ होता है। उसके चेहरे पे स्माइल होता है और वो उन तीनों टाइकून्स की तरफ देखते हुए कहता कि ये जरूर हमारे मिस्टर लू फेंग होंगे जो कि यहाँ के नए सुपरवाइजर इन वो हैं। फिर हमें एपमैन पर्पल को दिखाया जाता और लू फेंग की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, लू फेंग ये हमारे 300 एम्पर ऑफिशियल में से गानू यूनिवर्स कंट्री के ड्रैग विंग एम्पर है। फिर लू फेंग भी उनकी तरफ स्माइल करके देखते हुए कहता है, ड्रैगन विंग एम्पर आप कैसे हैं। और यहाँ पे उन सब में बात होने लगती है और अब फिर ड्रैगन विंग एम्पर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत ही पहले सुना था और तुम्हारी वजह से ही हमारी गानू यूनिवर्स कंट्री की रेपुटेशन बहुत ही आगे आ चुकी है और फाइनली हम लोग मिल ही चुके हैं। फिर ऐसे ही लू फेंग के पास ऐसे ही कई सारे बंदे आने लगते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा साइज का था और वो ब्लैक ड्रैगन स्केल से आया हुआ था और यहाँ पे वो आ चुका था। और यहाँ पे एपमैन पर्पल लाइटनिंग लू फेंग से क्या था, लू फेंग ये हमारा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के गॉड लीडर है जो कि तुम्हारा होम टाउन है, इसलिए तुम इसे ब्लैक ड्रैगन बुला सकते हो। अब उसे देख के लू फेंग की आंखें चमक उठती है और यहाँ पे लू फेंग उनको देख रहा होता है जिसमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर ब्लैक ड्रैगन आप कैसे हैं। और वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से हो और मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है कि हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में एक ऐसा जीनियस भी मौजूद है। और यहाँ पे उन सब में कई सारे बातें होती है और ऐसे ही एक एक करके कई सारे बंदे आने लगते हैं और तभी वहाँ पे बुस्का भी आ चुका होता है जो कि टाइम सेक्टर लॉर्ड होते हैं और यहाँ पे लू फेंग उनसे मिलता है और यहाँ पे उन सब में भी बात होता है। अब यहाँ पे मुस्का के आने के बाद यहाँ पे लू फेंग कहता है कि बिग ब्रदर अंदर है और वो कहता है, मिस्टर बुस्का मिस्टर लू हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद वो सब भी अपने मेन हॉल की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी स्किप करके कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीटिंग ही दिखाई जा रही थी, वो लोग आ रहे थे जा रहे थे बात कर रहे थे, मेन मीटिंग हॉल में जा रहे होते। फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता कि टोटल 1000 इन्विटेशन थे जो कि 3 टाइकून्स के द्वारा भेजे गए होते हैं। यहाँ पे कई सारे रीजन में मौजूद थे और कई सारे ऐसे बंदे थे जो कि यूनिवर्सल सीक्रेट रीजन में थे और कई सारे बंदे थे जो कि अपने बैटल्स में लगे हुए थे। और यहाँ पे उन सारे 1000 इन्विटेशन में से लगभग 80% आ चुके थे, मतलब 800 बंदे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे लू फेंग उन सबका वेलकम कर रहा होता है और लू फेंग उन सब से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है और अब फिर ऐसे ही करते करते कई सारे बंदे आने जाने लगते हैं। और यहाँ पे तभी वो एपमैन पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल स्माइल करते हुए कहता है, लू फेंग हमारे सिल्वर स्नो ऑफिशियल आ चुके हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं ये हमारे यहाँ के मेन गेस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं इस नाइट में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ बिग ब्रदर और जी क्यांग भी आया हुआ था। और फिर लू फेंग उस सिल्वर रॉक बंदे की ओर देखता और कहता है, सिल्वर स्नो ऑफिशियल आपके रेपुटेशन के बारे में मैंने पहले ही जान लिया था जब मैं यहाँ पे जेडोम प्लैनेट में आया था। यहाँ पे मैंने सुना कि कई सारे पीपल आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे आपने जेडोम प्लैनेट पे रहने के बावजूद यहाँ पे टियानचांग सिटी के नाम पे बना लिया है। यहाँ पे आपसे मिलने पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो ये सुनकर सिल्वर स्नो ऑफिशियल भी हंसने लगते हैं। और अब फिर लू फेंग आगे कहते कि मैंने सुना है अपने गार्ड कैप्टन से आपके स्टोरी के बारे में कि आप स्नो सिल्वर ऑफिशियल ने कैसे एक अनडाइंग मेटल लाइफ फॉर्म कुबूती को मारा था और यहाँ पे वो एक बग क्लैन की मॉन्स्टर थी, तो इसको मारने में आपने बहुत ही बड़ा योगदान निकाला था, जिसे सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब यहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिशियल की स्माइल और भी बढ़ने लगती है और यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि लू फेंग जो कि प्राइमरी रीजन का था और उसके पीछे उसके टीचर ट्रूयान एम्पर थे और उसकी जो पावर अभी लू फेंग की पोजीशन थी वो उनसे कम नहीं थी और उससे कॉम्प्लीमेंट सुनना तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा था। और अब भी हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहते हैं, सिल्वर स्नो ऑफिशियल आप अंदर जाके रेस्ट करिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल, गोल्ड ऑफिशियल और ब्लैक ऑफिशियल को जो कि सीक्रेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और लू फेंग बहुत ही पैशनेट लग रहा था और यहाँ पे लू फेंग सबको अच्छे से ट्रीट कर रहा था
और अब फिर यहाँ पे इन सबको रिसीव करने के बाद लू फेंग और तीनों टाइकून गानू डिपार्टमेंट के अपने मेन हॉल में आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें टियान चैंग को दिखाया जाता है जो कहता है गोल्ड ऑफिशियल फेदर, और ये यहाँ पे सीक्रेटली बात कर रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद उससे कहते क्या हुआ, मैटर क्या है। तो सिल्वर स्नो कहते हैं कि कुछ है, यहाँ पे आप मिलिट्री डिपार्टमेंट के इंचार्ज है जो कि आप पूरे के पूरे गानू यूनिवर्स कंट्री के एलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो गोल्ड फेडर उससे देखते हुए कहते हैं कि क्यों, आखिर आपको उसकी क्या जरूरत है। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी जीनियस को एब्जॉर्ब किया जाता जो कि जीनियस बैटल के अलावा होता है। और यहाँ पे इन सबको एलाइट को थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एलाइट्स के तौर में बांटा जाता है। और यहाँ पे उन सबको उन्हीं ग्रेड के मुताबिक उन सबको अपने अपने म्यूचुअल प्लान्स दिए जाते हैं और ये सभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा होता है। अब फिर सिल्वर स्नो ऑफिशियल कहते हैं कि यहाँ पे कोटा है जो कि एलाइट न्यूचुरिंग के लिए, क्या तुम मेरे जी फैमिली को 5 टाइम्स नंबर्स में ज्यादा दे सकते हो। तो ये सुनकर वो शौक हो जाता है कि क्या 5 टाइम्स, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इसे करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। जिसके बाद वो गोल्ड फेदर वहां से निकल जाता है। अब देखा जाए तो सिल्वर स्नो ऑफिशियल ने 5 टाइम्स कोटा को मांग लिया था और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपने इतने सारे रिसोर्सेज को स्पेंड करते अपने एलाइट्स को ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे जी फैमिली ही इतने सारे कोटा को फिलअप करना चाहती थी जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। यहाँ पे अगर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को पता चला तो इस पे क्विक डिसीजन भी लिया जा सकता है और उसके पोस्ट से भी बाहर निकाला जा सकता है। और फिर में सीन चेंज कर जी फेंगियन और यूकान को दिखाया जाता जो कि एनचेस्टर के साथ आए हुए थे टियान चैंग के साथ ही। और यहाँ पे वो कहता है एनचेस्टर, क्या गोल्ड फेदर आपके इस ऑफिसर के साथ एग्री हुआ है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, यहाँ पे उसने नहीं एग्री किया है, नहीं रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स कोटा करने के लिए देखा जाए तो इसके लिए वह हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारे फैमिली के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वो अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उसके अंदर 15 अनडाइंग बीइंग रहते थे। यहाँ पे वो उस फैमिली का पिलर था और उसे अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना था। और फिर हमें जी फैंग को दिखाया जाता है जो कहता है एनचेस्टर। तो इसे सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या हुआ। तो जी फैंग कहता है कि सबने यहाँ पे देखा कि लू फेंग वो सिर्फ अभी डोमिनिलो लेवल 9 का बंदा ही है, और यहाँ देखा जाए तो एक पाइनिकल जीनियस इस यूनिवर्स में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे कई सारे अनडाइंग्स मिलेंगे जो कि इसके बारे में केयर भी नहीं करते हैं, लेकिन शुरू से हमने देखा है कि अनडाइंग बीइंग बनना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और फिर यहाँ पे इसी सब के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर वो टीन टाइकून लू फेंग के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि उन सबको डर है कि लू फेंग उन सबके काले चिट्ठे का प्रमाण न खोल दे, इसलिए लू फेंग के साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर वो सिल्वर स्नो ऑफिशियल कहता है कि मैं यहाँ पे लू फेंग को थोड़ी देर बाद जाके उससे बात जरूर करूंगा। और अब फिर हमें मेल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ अनडाइंग बीइंग और उसके अंडरलेग्स वहाँ पे आए हुए होते हैं और वो टीन टाइकून्स भी अपने साथ बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एपमैन को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे जाता है और सबसे कहता है अटेंशन हॉल। हमें दिखाया जाता है सारे अनडाइंग बीइंग को जो कि उन्हें तीनों टाइकून की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे पर्पल लाइटनिंग कहता है कि यहाँ पे हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जीनियस बैटल्स हुआ था जहाँ पे हमारे इरा में हर एक बैच में एक बंदा आता है जो कि एब्सोल्यूट जीनियस होता है, जो कि क्वालिफिकेशन बैटल में करके प्राइमरी रीजन में गया था। आखिर हमारे यहाँ से कितने बंदे हैं जो कि प्राइमरी रीजन में आ पाए हैं। और वो क्या था, सबको जानता कि बोलान यहाँ पे जीनियस इरा के पास 10,000 इरा में आया था और वो जीनियस माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसा बंदा जो कि बोलान से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे वो कहता है कि वो सिर्फ मिलियंस ऑफ इरा में ही दिखता है। और यहाँ पे वो कहता है कौन है वो, और हमें पर्पल लाइटनिंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो कोई और नहीं हमारे गानू डिपार्टमेंट के न्यूज सुपरवाइजर लू फेंग है और ये हमारे गानू यूनिवर्स के फ्यूचर है। और यहाँ पे उन्हीं सबके बारे में लू फेंग के बारे में बहुत ही तारीफ होने लगती है। और यहाँ पे वो कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी हेडक्वार्टर्स के द्वारा भेजे गए लू फेंग
जिनके टीचर खुद ट्रोजन एम्पायर है और ट्रोजन एम्पायर के फेवरेट डिस्पल है और लू फेंग जो कि एब्सोल्यूट जीनियस है। तो चलो स्वागत करते हैं लू फेंग का यहाँ पे और सभी लोग यहाँ पे लू फेंग का वेलकम करने लगते हैं और यहाँ पे वो तीन टाइकून्स तो लू फेंग के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे होते हैं और सभी लोग लू फेंग के नारे लगाने लगते हैं और लू फेंग भी स्टेज पे चला जाता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी अनडैंग वहां होते हैं वो लू फेंग के इस तरह स्वागत को देखकर और उन तीन टाइकून्स को उसके तरफ इतना पैशनेट देखकर शौक हो रहे होते कि आखिर ये तीन टाइकून्स इतना ज्यादा एरोगेंट हुआ करते हैं, लेकिन आखिर इस बंदे के सामने इनकी बोलती क्यों बंद हो गई है। और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में ये सब सोच रहे होते और सब लोग डिस्कस करने लगते कि क्या कि इनके लिए तो ये लू फेंग को मारने के लिए बहुत ही आसान बात है, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि यहाँ पे उन सबको पता है कि इसका टीचर ट्रोजन एम्पायर है और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और अब फिर यहाँ पे ऐसी लंबी चौड़ी भाषण होती है और लू फेंग के स्टेटस के बारे में बताया जाता है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर वो सारे चार टाइकून जिसमें कि एक लू फेंग भी होता है वो स्टेज से नीचे आ चुका होता है, जिसके बाद सारे अनडैंग्स बीइंग उस सेरेमनी को एंजॉय करने लगते हैं और वहाँ पे सारे स्टाफ वहाँ के वैल्यूएबल और डिलीशियस डिश को ले आते हैं जो कि सबको सर्व किया जा सकता है। और अब फिर हमें सिल्वर स्नो ऑफिशियल को दिखाया जाता है जो कि कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं और वो कहता है गोल्ड फेदर और बाकी के जितने भी बंदे वो लू फेंग को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे जियांग फैंग भी कहता है कि हाँ यहाँ पे लू फेंग जब तक है ऐसा करना ही पड़ेगा। और अब फिर युकान कहता है टीचर उस बुस्का की तरफ देखो और यहाँ पे वो लोग बुस्का की तरफ ही देखने लगते हैं और यहाँ पे उन सबको पता था कि ये तो होंग के टीचर हैं और यहाँ पे उन सबको नहीं पता था कि लू फेंग और होंग के बीच में क्या रिलेशन है। और यहाँ पे वो लोग फिर से होंग बुस्का और जी कियान के मैटर के बारे में डिस्कस करने लगते कि उसे कैसे उन सबसे पीछा छुड़ा जाए, इसके बारे में इसको पॉइंट आउट किया जाए। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उनकी नजर में होंग सिर्फ एक कचरा के बराबर था, एक कीचड़ के बराबर में जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ रहता था। और फिर हमें सिल्वर स्नो को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली लू फेंग की तरफ निकल पड़ता है, जो कि अभी लू फेंग कई सारे अनडैंग बेंग से बात कर रहा होता है। और हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस सिल्वर स्नो ऑफिशियल को देख लेता है और कहता है कि वो आ रहा है और यहाँ पे वो कहता है चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और लू फेंग अपने सेक्टर लॉर्ड जो कि साइड ऑफ हॉल में खड़ा था उससे कम्युनिकेट करता है और वो कहता है कि जब मैं अपने सिल्वर स्नो से बात कर रहा हूँ तब जाके मेरे बिग ब्रदर होंग को मेन हॉल में ले आना ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तो सेक्टर लॉर्ड भी इसके लिए हामी भरता। फिर कुछ ही सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिल्वर स्नो लू फेंग के पास आ चुका होता है। लू फेंग भी बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुली से बात करने लगता है और यहाँ पे लू फेंग सबका मन मोह लेता है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सेक्टर लॉर्ड बंदा होंग को बुलाने के लिए निकल जाता है और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टडी रूम में था अपने सोफे पे बैठा हुआ। और तभी होंग उसकी तरफ देखता है जहाँ पे वो कहता है कि आखिर कौन इंटर हुआ है। तो सेक्टर लॉर्ड कंधा कहता है कि मिस्टर होंग हमारे मेजेस्टी ने आपको हॉल में बुलाने के लिए बोला है। तो इसे सुनकर होंग समझ जाता है और होंग सेक्टर लॉर्ड के साथ वहां से निकल जाता है। और अब फिर होंग मेन हॉल में आ चुका होता है, हमें जी फैंग को दिखाया जाता जो कहता है कि ये तो वही है। अब ये देखकर वो दूसरा बंदा कहता है कौन है, तो वो कहता है कि ये तो वही बंदा है, आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया है। और युकान भी पूछता है क्यूरियोसिटी से कि आखिर ये बंदा कौन है, तो वो बंदा कहता है कि वो होंग है। अब युकान भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ ये तो सच में है। अब यहाँ पे होंग भी मेन हॉल में आ चुका होता है और लू फेंग भी सारे अनडैंग बेंग से बात कर रहा होता है और मैं होंग को दिखाया जाता है जो कहता है थर्ड ब्रदर और उसकी आवाज पूरे के पूरे हॉल में गूंजने लगती है और उसकी आवाज से सारे अनडैंग बेंग की अटेंशन उसके तरफ आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है उन सारे अनडैंग बेंग को जो देखते कि ये तो यूनिवर्सल लेवल का बंदा है और शायद क्यूरियस हो जाते कि आगे इस सेरेमनी में एक यूनिवर्सल लेवल बंदे के आने का क्या मतलब है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला है, क्या होंग की सच्चाई सबके सामने आ जाने वाली और जब पता चलेगा कि होंग और लू फेंग ब्रदर हैं तो टियान चैंग का क्या रिएक्शन होगा, क्या उनकी शादी के लिए वो लोग मानेंगे या फिर भी वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।